यहाँ हम G20 के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है G20 का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम देखें तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। अगर हम इसके लोगो और विषय की बात करें तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ संपूर्ण सामंजस्य है। इस G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यह जो वसुदेव कुटुंबकम है, यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों जैसे मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। भारत के लिए इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता अमृतकाल की तरह है। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणाओं को अपनाया जाएगा। यदि हम बात करें तो G20 की जो स्थापना है वो वर्ष 1999 में हो गई थी। वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित था। मतलब जब G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई तो ये व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही इस पे चर्चा होती थी, इस पर सम्मेलन होता था। लेकिन बाद में इसके एजेंडे में विस्तार हुआ और इसमें कुछ और विषय ऐड किए गए, जैसे व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा कि हम बात करते हैं तो अब इस G20 में हमने देखा 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 19 देश में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। हम देखेंगे G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें है। नेक्स्ट हम देखेंगे G20 की कार्यशैली कैसी है। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। मतलब एक देश एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करता है, जैसा कि इस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और एक साल के बाद लास्ट में इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अभी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे भारत में हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है, शेरपा करते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। मतलब G20 का कोई सचिवालय नहीं है।
इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका क्या होता है? G20 का वर्तमान अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसके पहले इसकी अध्यक्षता किसने की है और आने वाले वर्ष में इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है, उसे ट्रोइका कहा गया है। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो ट्रोइका में कौन शामिल है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। भारत वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इंडोनेशिया कर चुका है, आने वाले शिखर की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। ये था G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।